सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एक ब्लॉग। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरा क्लच प्लेट के बारे में बताऊंगा। नोकल और ओरिजिनल क्लच प्लेट में क्या अंतर होगी, और पूरा आपको यूट्यूब पर इसके बारे में वीडियो नहीं मिलेगी कि नोकल क्लच प्लेट में ओरिजिनल क्लच प्लेट में क्या अंतर होता है। 2 महीना 3 महीना जो ओरिजिनल क्लच प्लेट लगाते हैं 2 से 3 महीने में फूक जाती है खराब। प्लेट में क्या अंतर होता है नोकल क्लच प्लेट लगाने में और ओरिजिनल क्लच प्लेट में अपनी गाड़ी में क्या क्या परेशानी आती है। और हम नोकल क्लच प्लेट लगाते हैं फिर भी पिकअप आ जाती है, तो ओरिजिनल क्लच प्लेट में क्या फ़ायदा है और नोकल क्लच प्लेट में क्या फ़ायदा है, सारा कुछ वीडियो के द्वारा आपको सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक बन रहे और देखिए। अगर क्लच प्लेट की सही जानकारी आपके पास ना पहुँचे, ना दे सके हम, तो उसके लिए आप कमेंट में जो भी कुछ लिखेंगे हम मंज कर लेंगे। लेकिन हाँ, क्लच प्लेट के बारे में आपको पूरा अच्छी से डिटेल देंगे, तो लास्ट तक देख के जाइएगा। हर एक चीज़ बताएंगे कि ओरिजिनल क्लच प्लेट डालने से क्या होता है, नोकल क्लच प्लेट डालने से क्या होता है। ओरिजिनल क्लच प्लेट डाले या नोकल क्लच प्लेट डाले, ये होता क्या है, पिकअप सेम आती है। तो ऐसा होता क्यों है, हम नोकल क्लच प्लेट क्यों ही नहीं डाले, जबकि हमारे बाइक में ओरिजिनल क्लच प्लेट ना डाल के इतना महंगा क्यों डाले, जबकि बाइक में हमारा नोकल क्लच। आखिर वजह क्या है, हम नोकल क्लच प्लेट डालते हैं फिर भी पिकअप आता है, ओरिजिनल क्लच प्लेट डालते हैं फिर भी आता हूँ। ये देखिए क्लच प्लेट, ये हीरो की क्लच प्लेट है। देखिए हीरो होंडा बाइक की क्लच प्लेट है और ये नोकल क्लच प्लेट है, जबकि हीरो बाइक क्या है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इस क्लच प्लेट को देखिए, यहाँ पे देखिए, इस वाले क्लच प्लेट को देखिए और इस वाले क्लच प्लेट को देखिए। देखिए आपको क्या अंतर दिखेगा। अब चलिए इसके बारे में बताते हैं, इससे होता क्या है, इस वाले क्लच प्लेट से क्या होता है डालते हैं बाइक में, और हम ये वाला क्लच प्लेट डालते हैं तो क्या होता है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताते हैं। भाई ये हीरो का जेन्युइन क्लच प्लेट हमने लिया है, ये हीरो का जेन्युइन क्लच प्लेट हो गया। अब मान लीजिए अपनी बाइक में आपने नोका क्लच प्लेट डलवा लिया और आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आप गाड़ी चलाना अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उसको कंट्रोल कर प्यारी आप बाइक चलाते हैं और कोई भी चलाने में लापरवाही नहीं कर। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्लच प्लेट से लेकर A to Z जानकारी ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देंगे, मैं लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन आपको एंड तक देखना होगा, क्लच प्लेट से A to Z आपको जानकारी मैं दूंगा। मान लीजिए अपने बाइक में नोकल क्लच प्लेट अपने डलवा लिया है। अब नोकल क्लच प्लेट डालने से पिकअप तो आ गई है, लेकिन अब क्या क्या परेशानी आई है वो आप जान लीजिए। नोका क्लच प्लेट डलवा लिए, पिकअप सही दे रही है, अब परेशानी क्या क्या होती है नोका क्लच प्लेट डालने से, ये आप जान लीजिए। नोकल क्लच प्लेट मिलती है 80 रुपया, 160 रुपया, 200, 250, ऐसी बहुत सी रेट होती है। लेकिन ओरिजिनल क्लच प्लेट है, यही CVZ एस्टिमेट की बात करें तो 500 से ऊपर की आती है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 600 या हज़ार के नीचे ही आती है ओरिजिनल क्लच प्लेट है। और नोकल क्लच प्लेट 80 से लेके 160 से लेके 220 ऐसे तक का क्लच प्लेट ला के और नोका क्लच प्लेट ला के पिकअप उतना ही आएगा। आपके मन में ये डाउट आएगा कि हमने नोका क्लच प्लेट लगवा के जो है करवा दिए, लेकिन आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि हमने क्या सही किया है, गलत किया। ओरिजिनल क्लच प्लेट भी पिकअप आती है अच्छा, और नोकल क्लच प्लेट भी पिकअप आती है अच्छा। ये नहीं है कि हमने नोकल डाला पिकअप कुछ और, ओरिजिनल डाला पिकअप कुछ और। ओरिजिनल डालते हैं फिर भी सेम पिकअप आती है, नोकल डालते हैं फिर भी सेम पिकअप आती है। तौर पे ये जो क्लच प्लेट है नोकल, जो क्लच प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो हीरो का कंपनी है क्लच प्लेट बनाती है, यहाँ पे मैं आपको इसका लेदर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला लेदर देखिए, आपको यहाँ पे लेदर साइड मिल जाएगा और यहाँ पे खाँचा खाँचा देखा मिल जाएगा, मतलब एक एक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे नोका क्लच प्लेट दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक करके नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे कि ये है। अब देखिए हीरो की जो कंपनी क्लच प्लेट होती है, ये काफ़ी जो है मटेरियल निकालती है खुद से, और इसमें काफ़ी मेहनत आता है। और ये जो क्लच प्लेट है, यहाँ पे जो ये वाला नोका क्लच प्लेट देख रहे हैं, इसमें कोई खास मटेरियल नहीं लगता, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी अगर बाइक का आपकी ड्राइविंग अच्छा हो तो ये कटता नहीं है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक लोड नहीं लेती है। अगर आपकी ड्राइविंग गलत हो तो यहाँ पे एक घिस जाती है, मतलब उसमें से झड़ती नहीं है। और इसमें क्लच प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे ये क्लच प्लेट की जो लेदरे हैं, ये होती क्या है, जब भी आप बाइक को चलाएंगे और क्लच ले लिए और नहीं भी लिए हैं और बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो रही है, तो यहाँ से क्या होती है, ये झरने लगती है, यहाँ पे झरने लगती है, टोटल झरने लगती है। अब उससे क्या होता है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्लच प्लेट झड़ती है सही, लेकिन बाइक चलती है। लेकिन देखिए परेशानी बहुत ही आती है इससे, एक क्लच प्लेट से बहुत परेशानी आती है। ये होता क्या है, इसमें जितना छोटा बुरादा निकलेगा, देखिए बाइक की जो मोबिल होती है काफ़ी पतली होती है और उसको चढ़ाने के काफ़ी उसका धार भी बहुत पतला होता है। तो यहाँ पे छोटा बुरादा इसमें से निकल के आपकी वाल जो होती है मोबिल, उसमें पूरा फेंट देती है। जब भी वाल में फिट जाएगी तो वहाँ पे जब बुरादा झड़ जाने से जो यहाँ पे मोबिल चढ़ना होता है, वाल चढ़नी होती है, पिस्टन पे जानी होती है, रॉकर पे जानी होती है, क्रैंक सेटिंग में जानी होती है, उससे क्या होता है, यहाँ पे पूरा कीड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बाइक चलाते हैं तो उसमें हीट भी आने लगती है या जल्दी से बाइक खराब होती है। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है क्लच प्लेट का इंजन खराब होना,
काफ़ी नुकसान आना, इंजन हीट करना, माइलेज ना देना, पिकअप ना बनाना। इसके वजह से देखिए भाई 80 रुपये क्लच प्लेट, 150 रुपये क्लच प्लेट, आपको वीडियो में पूरा कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मिक्स हो जाने से होता क्या है, जो भी ऑयल उसका जाती है, मान लीजिए रफ्तार से जा रही है, तो यहाँ पे बुराते जाने से उसका रफ्तार कम हो जाता है। यहाँ पे किरकियाट उड़ार लेके चलेगा तो रफ्तार कम हो जाता है, और जहाँ पे उसका ऑयल जल्द से पहुँचना होता है वहाँ पे वो लेट से पहुँचता है, जिससे कि कभी रोकर ख़राब होती है, कभी टाइमिंग चेन में खराब आवाज़ आने लगती है, या जल्दी से कनेक्टिंग सेट भी खराब हो जाती है। इसके वजह से जल्दी भी कनेक्टिंग सेट खराब होती है। कनेक्टिंग सेट देखिए बहुत सी ऐसी बाइक हैं जो क्लच पर डलवाए होंगे और काफ़ी चलने के बाद जैसे कि 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, उसके बाद से कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आप लगवा लिए या लगवाने जा रहे हैं, तो उससे होते क्या है, आपको तो क्लच पेड सस्ता समझ के लगवा लिया, या अनजान में आपको कोई ले आके हीरो का क्लच पेड पैकिंग वाला डाल दिया, मान लीजिए लोकल है, आपको पता नहीं है, तो उससे होती क्या है, आपकी इंजन में प्रभाव पड़ती है। अब देखिए एक के बार कोई कोई चीज़ तो पेड़ से उग नहीं जाती है। अब होता क्या है, धीरे 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 से करके आपकी बाइक के इंजन में कुछ कभी कुछ आएगी, मान लीजिए कभी रोकर ख़राब हो गई, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपकी बाइक में परेशानी लगी, और एक बार इसका इंजन खोलना पड़ जाएगा, एक बार इंजन में साउंड आ जाएगी, इंजन आपको खुलवाना पड़ेगा। बहुत सी बाइक आप देखिएगा उसमें आवाज़ आने लगती है, 2 साल 1.5 साल चलने के बाद उसमें क्लच पे डलवाए या 6 महीना बाद क्लच पे डलवाए, तो उसमें कहती है थोड़ा थोड़ा करके आवाज़ आने लगती है, उसके बाद से उसका इंजन खराब हो जाता है, एक बार उसका इंजन जब खोलना पड़ जाता है। की ओरिजिनल जो क्लच पेड है इसका प्रीमियम बहुत ही अच्छा होता है, और जो भी होती है इसमें बहुत ही तगड़ा होती है, ये जल्दी से घिसता नहीं है, और ना ही इसमें से बुरा निकलता है। आपकी ख़राब ड्राइवरी हुई हो फिर भी कटती तो है, लेकिन मोबिल में जो है मिक्स नहीं होती है। अब हम इसका बात करेंगे ओरिजिनल क्लच पेड में। ओरिजिनल क्लच पेड लगवा रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा इससे होता है, ना ही जल्दी छूटता है, ना ही इस मोबिल में मिक्स होता है, और ये चीज़ लगाने से इंजन जो सभी बेस्ट रहती है और काफ़ी बेहतर चलती है और बहुत बढ़िया माइलेज देती है। और इसका जो है पिकअप, इसका पिकअप जल्द से घटता नहीं, ये ध्यान रख लीजिए, इसका पिकअप जल्द से नहीं घटता है। क्यों? यहाँ पे जो इसका लेदर है घिसता नहीं है। जब भी आप क्लच छोड़िएगा तो एक बराबर ही छोड़ेगा। कभी कभी आप बाइक में देखे होंगे कि नोका क्लच पे लगाने से क्या होता है, ऐसे क्लच छोड़िएगा, नो क्लच पे लगा छोड़िएगा तो उसमें थरथराहट होने लगती है, लेकिन एक क्लच प्लेट इसका लेदर जो है एक बराबर काम करता है। ऐसे जब आप क्लच छोड़िएगा, ऐसे छोड़िएगा तो एकदम से एक बराबर जाकर चपकेगा, ऐसे बराबर हो जाएगा। और वही नोका क्लच प्लेट की बात करें तो यहाँ पे हम इसको चपाने की कोशिश करेंगे लेकिन बराबर नहीं जाएगा, उसके क्या होती है, थरथराहट आती है। किसी किसी बाइक में आप बढ़ाएगा तो ऐसे थर 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 करके बढ़ती है। खराब होता क्यों, ओरिजिनल क्लच प्लेट क्यों खराब होता है? जब भी हम क्लच दाबते हैं, या तो उसको आपस से पूरा दाब लेते हैं, या तो आपस से उसको पूरा छोड़ देते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो दाबते हैं या तो छोड़ते हैं। अब क्लच प्लेट ओरिजिनल क्यों खराब होती है? यहाँ पे जब भी आप क्लच लीजिएगा तो उससे क्या होता है, आप हाफ ही क्लच छोड़ते हैं, तो जब भी आप हाफ क्लच छोड़िएगा तो समझिए आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो रही है, घिस के चल रही है। जब आप क्लच छोड़ दीजिएगा तो इसे पूरा टच कर जाएगी, और हाफ दबिएगा तो ऐसे करके रख के देखिए, ऐसे यहाँ जैसे कि आपको थोड़ा गैप दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे कर देती है। अब तो ऐसे क्या होगा, ये रगड़ेगी। जब आप क्लच पूरा छोड़ दीजिएगा तो ये पूरा आपस में टच हो जाएगी ऐसे, और इसको जो थोड़ा तबीयत है ऐसे हो जाएगी और इसको रगड़ने लगेगी। तो जब भी ये आपस में रगड़ेगी तो ये खराब होगी। ये रगड़ने वाली चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको छोड़े तो यहाँ पे पूरा ये चपक जाना चाहिए, इसे चपक जाना चाहिए। ये ना कि आप छोड़े तो इसको रगड़ना चाहिए, जब इसमें रगड़ेगी तभी ये खराब होती है। कुछ भी कर लो आपकी क्लच प्लेट खराब होनी है, कटनी है। अगर आप हाफ क्लच लेके चला रहे हैं तो निश्चित है आपकी क्लच प्लेट कटनी ही कटनी है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप में सुधार ना कर दें। क्लच प्लेट खराब है, चेंज कराए तो सुधार उसको जरूर कर दें, कि अगर हम बाइक का क्लच ले रहे हैं तो हमको कितना में लेना चाहिए, और छोड़ रहे हैं तो कितना में छोड़ना चाहिए, तब जाके आपकी बाइक का जो क्लच प्लेट का स्पेट ओरिजिनल जो होती है खराब होने के कंडीशन में, वहाँ पे जो सेंटर लगा रहता है उसका हाफ सेंटर, उसमें क्या होती है, वो जो है अल्मुनियम की होती है, और वहाँ पे अगर वो कटती है तो उसमें से काफ़ी बहुत ही सारा बुरा दली करता है, जिससे वायर में जाकर मिक्स होती है। और बाइक बहुत सी बाइक में आप देखेंगे कि जब उसका क्लच प्लेट जड़ जाती है तो ऑयल को पूरा काला करके रख देती है, जबकि यहाँ पे क्लच प्लेट खोलिएगा, क्लच प्लेट सिर्फ आपको लाल दिखेगा, ओरिजिनल क्लच प्लेट सिर्फ लाल दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, पूरा मोबिल उसका ब्लैक हो जाएगा, काफ़ी ब्लैक हो जाएगा। और जितना हमारे पास बहुत ही ऐसे कस्टमर आते हैं जब बोलते हैं कि भाई क्या क्लच प्लेट डालने से पिकअप ज़्यादा आ जाएगी, 100 सीसी की बाइक है, 120 बाइक, देखिए आप लोग समझदार हैं, 99 सीसी की जो है 97 सीसी की बाइक आती है। अब 97 सीसी में 100 सीसी के चल जाएगी, 120 सीसी के चल जाती है, तो वो देखिए थर्ड पार्टी का कुछ और ही उसका सीडी आता है, सीडी लॉक आता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। मैं अलग ही बता देता हूँ अगर उसको चाहते हैं तो। अब देखिए बाइक का पार्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी स्पेयर पार्ट डलवाना है तो उसमें जिनमें डलवाइए, उससे क्या होगी, आपकी बाइक में कोई भी जल्दी से परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए बहुत सारे भाई से बोलते हैं कि भाई हमने तो जिनमें पार्ट डाला था फिर भी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन भाई आपको चिन्हना आना चाहिए, जानना आना चाहिए कि भाई हम जिनमें पार्ट डलवा रहे हैं वो जिनमें है कि नहीं है। उसके लिए कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, वो ये बात बोलते हैं हमसे कि भाई हमने ये सामान जो है 700 में लिया था,
आप बता रहे हैं 800 रुपये कैसे। तो भाई आपको खुद से ही सोचना चाहिए कि 700 का सामान 800 में कैसे मिल जाए, 800 का सामान 700 में कैसे आपको मिल रहा है। कुछ इसमें स्कैम जरूर है तभी आपको मिल रहा है। तो कभी भी अपनी बाइक के स्पेयर पर डलवाए ओरिजिनल ही डलवाए, कंपनी जो आती है वही डलवाए, कहीं से भी ली ओरिजिनल लेके डलवाए। यदि कोई ओरिजिनल जो पास्ट होती है यहाँ जल्दी खींचती है और यहाँ जल्दी प्रॉब्लम आती है। और 2 रुपये के चक्कर में मान लीजिए हमको 10 रुपये का सामान लगवाना है और ओरिजिनल का नौका का दाम 8 रुपया, 2 रुपये के चक्कर में आपकी बाइक में परेशानी आती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और क्या क्या सीखने को मिला कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे बहुत ऐसे सारे भाई हैं जिनके बारे में ये नॉलेज नहीं है, क्लच प्लेट को कैसे लगाया जाता है, क्लच प्लेट असल में ओरिजिनल है कि नहीं है, तो उनके पास अब देखिए गलत ड्राइवरी कहाँ कैसे होता है। मान लीजिए आप बाइक को 3 नंबर गियर में लगाए और 3 आदमी को बैठा रखे हैं, उसमें क्या होता है आप ऐसे करके हुई 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 करके क्लच छोड़ते हैं, उसमें आपकी क्लच प्लेट खराब होती है। मान लीजिए आप रेड लाइट पे खड़े हैं, किसी भी ट्रैफिक में खड़े हैं और तुरंत ही मतलब उसको जाने का लाइट जल गया, ग्रीन लाइट जल गया, हमको निकलना है, तो उसमें आप क्या करते हैं तुरंत ही आपकी बाइक 3 नंबर में, एक नई न्यूट्रल नहीं किया, आप क्लच दबाए हैं 3 नंबर लगाए, उसमें हो करके आप बाइक को बढ़ाते हैं, उसमें ज़्यादा करके क्लच प्लेट खाती है। ये होती है गलत ड्राइवरिंग। और कहीं भी आप बाइक खड़ा करिए, क्लच तो लिए उसमें क्या कर रहे हैं एक्सीलेटर झाड़ रहे हैं, जब भी आप एक्सीलेटर झाड़िए क्लच लीजिएगा तो उसमें कहता है क्लच प्लेट पूरा सटती नहीं है, छोड़ के ही रखती है। अब जब एक्सीलेटर लीजिएगा तो उसमें आपस में रगड़ेगी, जब भी रगड़ेगी क्लच प्लेट खराब होगी, सेंटर खराब होगी, मोबिल खराब होगा, हाफ खराब होगी, ये सारा चीज़ खराब होने लगती है। अब आप जब रफ यूज करते हैं बाइक का, तो इसे कहा जाता है गलत ड्राइविंग। और सही ड्राइविंग उसे कहा जाता है जैसे मान लिया हम बाइक खड़ी आए हैं, हमको निकलना है तो आराम से हम पहला गियर डालें, बाइक को निकल गए, ऐप बंद किए हैं, खड़ा भी किए हैं, बाइक चालू है तो न्यूट्रल होना चाहिए, उसको सही ड्राइविंग किया जाता है। और कहीं भी हमको निकलना है तो हम उसको आराम से लेकर निकलें। पिकअप में आप भगा सकते हैं, जब भी आपकी बाइक पिकअप धर ले तो उसको भगा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपस यूँ भगाइएगा तो उसका क्लच प्लेट जरूरत पड़ता है, जिसकी वजह से उसका कहा जाता है गलत ड्राइविंग हो रहा है और उससे काफ़ी सारा नुकसान